फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी रीडर का पार्ट 14 मध्य प्रदेश के मेले। ये एक पत्र है जो एक मित्र अपने दूसरे मित्र को अपने मेले में घूमने के लिए निमंत्रण कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम इस पत्र को रीड करते हैं। प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्कार। यहाँ पर उसका एड्रेस दिया है 98 यमुनानगर ग्वालियर। यहाँ पर डेट दी हुई है 12/1/8। अब हम पढ़ते हैं कि उसने क्या लिखा है। आशा है तुम सकुशल होगे। बहुत समय से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। पिछले दिनों हमारे नगर में जन्माष्टमी का मेला आयोजन हुआ है। इस अवसर पर तुम्हारी बहुत याद आई। पिछले वर्ष तो तुम भी मेरे साथ थे। एक बात जानकर तुम्हें प्रसन्नता होगी कि एक बार मुझे कुंभ मेला देखने का भी अवसर मिला। जैसा कि तुम जानते हो, भारत एक विशाल देश है। यहाँ की गौरवपूर्ण संस्कृति रही है। यहाँ हमारी अपनी पहचान है। यहाँ हमारे यहाँ वैदिक काल से मेले लगते आ रहे हैं। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मेलों का आयोजन पूरे भारतवर्ष में होता है। इसी संस्कृति मेले के रूप में उज्जैन का कुंभ मेला पौराणिक काल से लगता आ रहा है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो उनकी कुछ बूंदें विभिन्न स्थानों पर गिरी। इसीलिए कुंभ मेले उन स्थानों पर लगते हैं जहां अमृत की बूंदें गिरी हैं। वे 4 स्थान हैं जहां हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। यह कुंभ मेले 3 वर्ष बाद क्रमशः आयोजित होते हैं। अतः प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष बाद मेला लगता है। इन मेलों में विभिन्न जाति और धर्म के लोग पूरे उत्साह से सम्मिलित होते हैं। वे धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं का निर्वाह करते हैं। उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। सिंहस्थ मेला क्षिप्रा के किनारे लगता है। कुंभ मेले में देश भर के प्रसिद्ध महात्माओं, संतों, आचार्यों और विद्वानों के विचार उपदेश सुनने को मिलते हैं। खूब आनंद आता है। मित्र, जब मेलों की बात चली है तो यह भी जानना जरूरी है कि मेला क्या है, उनकी क्या उपयोगिता और महत्व है। मेले हमारे सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर वो बताता है, हमारे देश में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक मेले, लोक मेले व व्यापारिक मेले लगते हैं। सांस्कृतिक मेलों के अंतर्गत विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों की अपने अपने मेले लगते हैं। विभिन्न स्थानों में क्षेत्र के आधार पर लोक मेलों का आयोजन होता है। वहीं आज के व्यावसायिक संदर्भ में अब व्यापारिक मेलों का भी आयोजन होने लगा है। ठीक है, आइए हम इसके आगे रीड करेंगे। सांस्कृतिक मेले प्रायः नदियों के किनारे लगते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, क्षिप्रा, गोदावरी, कावेरी, सोन, बहजू आदि पवित्र नदियां मानी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि विशेष अवसरों पर जो लोग इन नदियों में स्नान करते हैं उन्हें पुण्य लाभ होता है। एक बात और भी है, मेलों में विभिन्न स्थानों के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उन्हें एक ही स्थान पर तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। मेलों में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उनसे बच्चे, बूढ़ों और युवाओं का खूब मनोरंजन होता है। यहाँ पर मनोरंजन के कई साधन, नाटक मंडली, सर्कस, जादू के खेल और झूले आते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक मेलों का आयोजन होता है। जैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड में भुजरिया मेला। मेले में भुजरिया अपने आत्मीय जनों को भेंट की जाती है। इसी तरह आदिवासी अंचल विशेषकर धार, झाबुआ जिले में भगोरिया मेला बहुत प्रसिद्ध है ना। बुंदेलखंड और बघेलखंड में कौन से लगते हैं? भुजरिया। और आदिवासी अंचल विशेषकर धार, झाबुआ जिले में भगोरिया मेला बहुत प्रसिद्ध है। होली से पहले लगने वाले इन मेलों में आदिवासी स्त्री पुरुष खूब सज धज कर आते हैं। इन मेलों में मांदल, बड़ा ढोल,
बजाकर समूह में नृत्य करते हैं और अपने अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। इन मेलों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। तुम्हें मालूम है कि अपना मध्य प्रदेश विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ गणगौर, गणेश उत्सव, नवरात्रि, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और शिवरात्रि आदि अन्य महत्वपूर्ण पर्वों का नगर और ग्रामों में मेले लगते हैं। नवरात्रि के मेले में दुर्गा और काली देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर आकर्षक झांकियाँ सजाई जाती हैं। आओ अब हम तुम्हें मध्य प्रदेश के 2 व्यावसायिक मेलों के बारे में भी बता दें। भोपाल और ग्वालियर में विशेष स्तर पर व्यावसायिक मेले लगते हैं। इन मेलों में छोटी से छोटी वस्तु से मोटर, कार, स्कूटर आदि साइकिल और की बिक्री बड़े स्तर पर होती है। यहाँ पर बहुत सी दुकानें और झूले आते हैं। मेरा अनुरोध है कि तुम इस बार समय निकालकर ग्वालियर मेले में ज़रूर आओ। तब स्वयं देखना इस मेले में तुम्हें कितना मज़ा आता है। मैं तुम्हारे आने के साथ साथ पत्र की भी प्रतीक्षा करूँगा। आदरणीय बाबूजी और आदरणीय अम्मा जी को सादा चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, स्नेह। तुम्हारा प्रिय मित्र सौरभ। है ना, तुम्हारा प्रिय मित्र सौरभ। तो ये पत्र कौन लिख रहा है? सौरभ लिख रहा है। किसको लिखा है? अपने प्रिय मित्र अभिषेक को। तो उन्होंने ये बताया इस लेसन में, आपने पत्र में ये जिक्र किया है कि हमारे नगर में जन्माष्टमी का मेला है, तो आओ हम एक साथ इस मेले को उत्साह के साथ देखेंगे। ठीक है। तो ये बताते बताते उसने अपने मित्र को पुरानी बातों को दोहराया कि हम दोनों मिलके कुंभ के मेले में गए थे। वहाँ पर हमने कुंभ का मेला देखा। तो उसने कुंभ के मेले के बारे में बताया कि कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है। तो हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक आदि में इन मेलों का आयोजन होता है और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद होता है। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि क्यों मनाया जाता है इन मेलों का, क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो इस लेसन में हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली हैं जो हमारे नॉलेज के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आपका होमवर्क है आज कि आप इसे एक बार और अच्छे से रीड करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। तो ये आपका होमवर्क है। ओके, इसे आप रीड करके आए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर।